जो बता रहा था कि भी 1971 में मेरे पिताजी ने इलेक्शन लड़ा जी। और उस वक्त चोई बंसीलाल बहुत पावरफुल हो गए थे। जो ये मैंने जो बताया राष्ट्रपति का किस्सा और ये और भी बहुत सारी बातें होंगी। खैर हरियाणा में उस वक्त तक बहुत डेवलपमेट भी तेजी से चल पड़ी थी, नहरों का काम और था, तो नाम भी बहुत बड़ा हो गया था चोई बंसीलाल। हरियाणा का निर्माता इसलिए कहा जाता है। हाँ, और BN चक्रवर्ती जो उस वक्त यहाँ के गवर्नर होते थे, अतर सिंह जी उस समय निर्दलीय रहे और चोई बंसीलाल से उनकी बनती नहीं थी। अच्छा। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो विधायक भी बने उन्हीं की पार्टी से। वो तो आके आप बात कीजिए ना फिर 91 में जब विकास पार्टी बनी। मैं वो अगर आप पूछेंगे तो मैं वो भी एक किस्सा बताऊंगा। पर मैं 71 तक अगर आप आए हैं तो मैं 2 मिनट में ये बात मैं बता दूं कि उसके बाद टीचर्स का आंदोलन हुआ चोई बंसीलाल के खिलाफ। हाँ, वो जो मैंने उसको कवर किया वो किया होगा। जो कार्यकारी अध्यक्ष थे जी कुंडू जी, उनका मैंने इंटरव्यू किया है। अभी वो 83 साल के हैं, 87 के। अच्छा। तो उसमें टीचर्स आंदोलन में मेरे पिताजी को जेल जाना पड़ा। अच्छा। समर्थन कर दिया ना उन्होंने। समर्थन। तो उस वक्त जो भी पॉलिटिकल आदमी जो थे, हालांकि मेरे पिताजी तो कोई टीचर वीचर तो थे नहीं। हाँ। पर उस समय तो बंसीलाल जी को ये था ना कि कोई जो मेरे आगे जो अड़ता है ना उसको मैं मतलब किसी भी तरह से रोकूं उसको, या पावर का इस्तेमाल करके। तो उनको जेल चले गए थे और उसके बाद फिर इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में फिर वो जेल में रहे। अच्छा, वो लगातार जेल। हाँ, वो नहीं, वो मतलब टीचर्स आंदोलन में बहुत लंबे समय नहीं रहे। या फिर रोहतक में पहले रोहतक में थे, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ आ गए थे। अच्छा। हाँ, चोई देवीलाल, मोरारजी देसाई, ये सब लोग रोहतक जेल में ही थे। हाँ, उसके बाद महेंद्रगढ़ भी आए। अच्छा, ये महेंद्रगढ़ भी थे ना। अच्छा। हाँ, चोई देवीलाल। और तो जब अतर सिंह जी को जेल हुई जी, तो उस समय आपके परिवार में कैसा माहौल था? मतलब क्या आप लोगों ने सोच लिया था कि मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, वहाँ पे एक पूर्व विधायक हैं संत कुमार जी, तो उन्होंने कहा कि उस समय हमें ऐसा लगता था कि अब शायद जेल से जिंदा बंसीलाल जी निकलने नहीं। मुझे एक बात याद है, वो इंडिविजुअल नाम लेके आप बच्चे हैं तो ऑब्वियस इतना समझते थे हम कि भी मतलब हमारे तो कोई चाचा ताऊ तो कोई थे नहीं, मेरे पिताजी थे और वो जेल चले गए। तो हमें देखने का, पढ़ने पढ़ाने का सारा काम मेरी माँ ही संभालती थी। बाकी तो घर में सब सारी चीज़ें थी, पर मतलब ये था कि भी घर के मुखिया जेल में हैं और जेल तो उस वक्त बड़ी बात होती थी जी। तो जब वो जेल में चले गए तो हमारे मेरी जिम्मेवारी थी, बल्कि राजा मेहताब सिंह जो जींद स्टेट में उस वक्त जो पैरेलल गवर्नमेंट दादरी में बनी थी और बारडा चौक के ऊपर जिनकी मूर्ति लगी हुई है। अच्छा। वो मेहताब सिंह हमारे यहाँ घर में ही रहते थे। लास्ट टाइम में मंडी में नहीं, दादरी आ गए थे। जब मेरे पिताजी जेल में थे तो दादरी आ गए थे हम। तो हम यहाँ पढ़ते थे। तो राजा मेहताब सिंह का जो आखिरी टाइम था वो हमारे मेरे पिताजी उनकी सेवा के लिए उनके हाँ उनको अपने घर में ही रखा हुआ था। तो उनको शाम को च्यवनप्राश और दूध देना मेरी ड्यूटी थी। और सर्वेंट जो एक था उसको, क्योंकि उनको वो बलगम बहुत आती थी जी। दादा, हम तो दादा ही कहते थे उनको, वैसे मेरे पिताजी राजा जी कहते थे उनको। अच्छा। तो राजा मेहताब सिंह उस समय इतना प्रेम दोनों में देखिए कि वो जींद रियासत में और नहीं, एक अगर वो देखना है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि 1952 का जो इलेक्शन मेरे पिताजी जो लड़के और जीते थे ना, उस वक्त राजा मेहताब सिंह ने उनके मुकाबले चुनाव लड़ा था। बताइए। और वो आदमी उनके घर रह रहा है, बुढ़ापे में सेवा रह रहा है, उसकी रखा हुआ था कि दादा राजा जी आपका ये गांव में पार नहीं पड़ेगी, और देसी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और ये च्यवनप्राश दूध ये, और वो ड्यूटी मेरी लगाई हुई थी कि आप इनको दूध और च्यवनप्राश आप दोगे। तो और वो जो राख का तसड़ा जो है जिसमें वो बलगम वो थूकते थे, वो ये सर्वेंट रखे ना, तो इसको ये ध्यान रखना है कि भी वो राख का तसड़ा इनके पास रखना है। तो ये ड्यूटी उस वक्त रखवाई हुई थी। तो राजा जी जब मेरे पिताजी जेल में थे ना, मैंने ये किस्सा इसलिए आपको बताया
कि हमारे घर में लोग तो आते रहते थे, मिलने वाले तो सिंपैथाइजर सारे दिन में मतलब 20-30-100 आदमी तक आ जाते थे दिन में। उनको दूर से चल के आते होंगे, बारडा से चल के आते थे बुजुर्ग से आदमी, और आके हमारा सिर वगैरह भी पुचकारते थे कि भाई बेटा हिम्मत रखिए। वो मेरे बड़े भाई थे, वो तो मेरे जो सबसे बड़े भाई थे तो वो तो उस वक्त समझदार थे भाई, वकीलों के पास जाना जुना थोड़ा बहुत वो भी करते थे, मतलब छूट जाए पिताजी। पर हमें तो सिंपली इतना ही पता था कि भाई जेल में है और मतलब कुछ पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो राजा जी हमारे बैठे बैठे जब हम पढ़ते होते थे तो और लोग मिलने के लिए आए हुए होते थे, तो मैंने 2-4 बार जो उनको बोलते हुए सुना ना थोड़ी दबी हुई आवाज में, वो मतलब हिला देने वाली बात थी हमारे लिए। वो कहते थे कि भाई बालक सिंह ने तो मत पता चलन दो, लेकिन ईब जीवदो को नहीं आवा तर से। अच्छा, ऐसा एप्रिहेंशन उस वक्त लोगों में इमरजेंसी के दौरान ये बन गई। मैंने कई लोगों से, ये बिल्कुल सत्य बात है ये तो राजा जी संत कुमार ने कहा कि जब रसिया में ऐसी लगी थी एक बार तो वो जिंदा नहीं लौटे थे। बोला हमें यकीन हो गया था कि हम जिंदा नहीं लौटेंगे यहाँ से। हाँ, इसी चक्कर में तो चौधरी दल सिंह बंसीलाल जी से एक मुलाकात के बाद पार्टी ज्वाइन कर गए उनकी। हाँ, वो मतलब और जबकि चरण सिंह उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। सही है ये बात है। तो राजा जी मतलब या मैं कहूँ हमारा दादा मेहताब सिंह जो थे राजा जी, वो ये कहते थे बोला बालका ने तो जिक्र ना करियो, हम पास में बैठे पढ़ रहे हैं, मैं और मेरे से बड़ा भाई जितेंद्र दोनों वो सोचते कि और वो सोचते थे भी चलो ये 8वीं-7वीं के बच्चे हैं, क्या जानते होंगे। और वो कहते थे बोलो वो कहते थे ना भाई कि मैं बाहर निकलने की कोई बात है, जैसे गांव के आदमी आके पूछते थे। तो राजा जी क्योंकि हमारे घर में रहते थे भाई, वो नामी गिरामी आदमी थे और मेरे पिताजी की घर हाजिरी में तो वही रहते थे, मेरी माँ वगैरह वो सब गाँव में रहते थे। अच्छा। यहाँ सर्वेंट रहते थे। तो तब वो उनसे कहते थे कि भाई जीवदो को नहीं आवा दर सिंह, बालकान तो मत बताइयो। हिल जाते थे आप। लेकिन हम समझ जाते थे कि भी कुछ गड़बड़ है। अच्छा, वो एक लंबे दौर की राजनीति उनकी रही जी। तो आप लोगों से जैसे आज के दौर के जो पापा और बेटों वाला जो प्यार है, तो इतना तो नहीं रहता होगा, इतना समय तो नहीं दे पाए होंगे आप लोगों को? नहीं, समय नहीं दे पाए। वो थोड़ा सा दूसरी तरह के थे एक्चुअली। एक तो शायद उनको ये भरोसा होगा कि भी बच्चे अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर, उस टाइम देते भी नहीं थे पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स देते नहीं थे, बच्चे ही करते थे। पर ज़्यादातर लोगों के बच्चों का सबका ध्यान भी पढ़ाई की तरफ ही था। मैं ये नहीं कहता हमारा ही था, लेकिन वो इतना ज़रूर शाम को कई बार हमें कह देते थे, वो उल्टा एक मिसाल कहते थे कि भी पढ़ोगे लिखोगे होवोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। अच्छा, उल्टा ये इसलिए कि भी तुम अब खेलने का टाइम हो गया, खेलने जाओ। अच्छा। वो उल्टा बोलते थे। हम जब पढ़ रहे होते थे, स्कूल का काम करना होता था, हम तो अपनी मजबूरी में करते थे कि सुबह स्कूल में पिटाई होनी है, यही हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। हाँ, वही था, हमारे घर के बराबर में ही था। तो लेकिन अच्छा, बहुत सारे जो क्योंकि टीचर्स आंदोलन में रहे, तो ज़्यादातर तो हमें वो टीचर्स पढ़ाते थे जो मेरे पिताजी के साथ जेल में थे, या जो रोज़ रात को शाम को आके बैठते थे, प्लानें बनती थी, योजनाएं बनती थी, कुछ सर जो थी। तो जब वो हमें उल्टा पढ़ने की कहने के बजाय ये कहते थे कि भी अब खेलने का टाइम हो गया, खेल